अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मोहब्बत का जलाने वाला एक तिलिस्मान लेकर आया हूँ। अगर ये अमल आप कर लेते हो, ये नक्शा आप बना लेते हो और इसको इस्तेमाल कर लेते हो, महबूब मछली की तरह तड़पेगा और जब तक आपको देख नहीं लेगा, आपसे मिल नहीं लेगा, उसको सुकून नहीं आएगा। तरीक़ाकार इसका यही है कि ये नक्श का ग्राफ आपके सामने आप देख रहे हैं। ये ग्राफ इसी तरह से आपने उसको बना लेना है और इसमें जो कुछ लिखना है वो आपके सामने लिखूँगा। रात को सोते वक्त आपने इसको जलाना है। ये तिलिस्मान इसी के साथ के आप 3 बनाओगे और 3 रातें आपने इसको जलाना है। इसका कोई दिन कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। रात को सोने से पहले जब आप सोने लगेंगे, कुछ लोग जल्दी सोते हैं, कुछ लोग देर से सोते हैं, जिस वक्त आपका सोने का टाइम हो जाए उस टाइम पे आपने इसको जलाना है और जला कर आपने इसको सो जाना है। फिर आपने किसी के साथ कोई गुफ्तगू कोई बात वगैरह नहीं करनी, फिर आपने सिर्फ सो जाना है। सुबह उठना है और अपने काम करने हैं और ये 3 रातों का अमल होगा। 3 रातें आप इसको 3 तावीज़ बनाएंगे और तीनों को जलाएंगे। चलते हैं, तावीज़ आपके सामने मैं लिखने वाला हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। मेरे फेसबुक और टिकटॉक वाले दोस्त मुझे फॉलो करें और वीडियो को रिपोस्ट भी किया करें। तो चलते हैं, आज का नक्श बनाते हैं। बिल्कुल आसान और सिंपल सा नक्शा है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बस आपने बनाना है और आगे उसका तरीका मैं आपको पहले कुछ बता चुका हूँ, कुछ आगे चल बताने वाला हूँ। ये पहली लाइन में हमने कुछ फिगर लिखने हैं। ये देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 3, उसके बाद लिखा जाएगा 4, उसके बाद फिर 4 लिखेंगे हम, उसके बाद फिर 3 लिखा जाएगा, 3 के बाद 9 लिखेंगे हम और 9 के बाद 8। अब ये ऊपर वाली जो हमारी लाइन है ये वो मुकम्मल हो चुकी है। अब देख रहे हैं, ये मैं आपको फिर उठा कर दिखा देता हूँ मज़ीद आपकी सहूलियत के लिए। ये देखें, अब हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ हमने हरूफ लिखने हैं। सबसे पहले मैं जो हर्फ लिखने वाला हूँ वो है एन। एन के बाद हम लिखेंगे बे और बे के बाद फिर एन लिखा जाएगा और एन के बाद एक अलामत बनेगी एन हे वाली, ये ऐसे करके आप बना देंगे। उसके बाद हम तोय लिखेंगे, तोय के बाद काफ नुक्तों वाला लिखा जाएगा इस तरह से और उसके बाद काफ दूसरा लिखा जाएगा इस तरह से। ये काफ आ गया। अब ये दूसरी लाइन भी आपको दिखा देता हूँ, ये मुकम्मल हो चुकी है। अब तीसरी लाइन में फिर हमने कुछ फिगर लिखने हैं, नंबर लिखने हैं। सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, 9 के बाद 8, 8 के बाद हम 7 लिखेंगे, 7 के बाद 4 लिखा जाएगा, 4 के बाद हम लिखेंगे 3, 3 के बाद 0 और फिर 0 और फिर 1 और 1। अब ये देखिए, तीसरी लाइन भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरतीब से आपने लिखना है और ये जो आखिरी खाना आप देख रहे हैं इसमें आपने सिर्फ अपने महबूब का नाम लिखना है। आपने अपना नाम इस तावीज़ में नहीं लिखना। मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ कर देता हूँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ। अब तरीक़ाकार ये रहेगा कि ये जो फ़लाँ बिन फ़लाँ है, पहले फ़लाँ पे आप अपने महबूब का नाम लिखेंगे। अगर वो मर्द है तो बिन लिखेंगे और अगले फ़लाँ पे उसके वालदा का नाम लिख देंगे। अगर वो ख़ातून है तो पहले फ़लाँ पे ख़ातून का नाम लिखा जाएगा, फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगे और अगले फ़लाँ पे उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अब इसमें नामों में आपने ये ख्याल रखना है कि अगर कोई मुतबरक नाम है, सहाबा किराम में से कोई नाम है या अहले बैत में से कोई नाम है, तो फिर आपने वो नाम नहीं लिखना, नाम के आदाद निकाल कर लिख देना। फिर ये बिन या बिनते ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। पहला फ़लाँ जो नाम है उस नाम के आदाद आप फ़लाँ की जगह पे वो आदाद लिखेंगे जितने भी बनेंगे, और दूसरा जो फ़लाँ है यानी जो वालदा का नाम है उसके वालदा का नाम के आदाद निकाल के आप यहाँ वो आदाद लिखेंगे, फ़लाँ नहीं लिखेंगे। ये बिन या बिनते लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये सिर्फ आदाद लिखेंगे। ये नक्श आपका तैयार हो गया। इसी तरह से आपने बना लेना है। मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ मुकम्मल तौर पे, आप देख लें। ये आपके सामने पूरा नक्श मौजूद है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपने इसको ख़ुद अपने हाथ से बनाना है।
स्क्रीनशॉट का यूज़ नहीं करना। ये सिर्फ इसलिए स्क्रीनशॉट होगा कि आपके सामने मौजूद होगा, आपके बनाने में आसानी के लिए ये आप स्क्रीनशॉट आप लेंगे। जब ये बन जाए तो इसको आपने 2-3 कतरे इत्र के लगाने हैं और उसके बाद आपने इसको जलाना है। इसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई इसका वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन रात को आपने इसको बनाना है, रात को ही जलाना है। जब आप देखेंगे आपके चारों तरफ सन्नाटा छा गया है, हर कोई सो चुका है या कोई आप अकेले हैं, उस वक्त आपने इसको बनाना है और उसी वक्त आपने जलाना है। ये 3 नक्श आप इकट्ठे बना कर नहीं रखेंगे। रोज़ाना जिस वक्त आपने जलाना है उसी वक्त आपने इसको ताज़ा बनाना है। ताज़ा बनाने के बाद 1-2 कतरे इत्र के लगाएं। इत्र के कतरे लगाने के बाद आपने इसको जला देना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जला कर भी दिखाऊँ। ये आप इसको माचिस से भी जला सकते हैं, अगर लाइटर है आपके पास उससे भी जला सकते हैं। गैस का चूल्हा है अगर तो उससे भी आप इसको जला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसमें यह भी मसला नहीं है कि आपने किस साइड से इसको आग देनी है, किसी भी साइड से आप इसको जला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी साइड से सारा कागज़ जल जाना चाहिए। जिस जगह पे टेक्स्ट मौजूद है वो जगह मुकम्मल जल जानी चाहिए, वो जगह बचनी नहीं चाहिए। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो जगह आपकी मुकम्मल तौर पर जल जाए। अगर कोई साइड में कागज़ थोड़ा बहुत बचता है जहाँ कि आपका टेक्स्ट मौजूद नहीं है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ टेक्स्ट मौजूद है उस जगह को बहरहाल जल जाना चाहिए। ये देखें, ये तकरीबन जल चुका है कागज़। आप देख रहे हैं कि सारा कागज़ भी जल चुका है। इसी तरह से आपने इसको जला देना है। इसकी राख को आपने उठाना है, किसी प्लेट में रख के आप जला सकते हैं, किसी स्टील की प्लेट में या किसी चीनी की प्लेट में भी रख कर आप इसको जला सकते हैं। उसके बाद आपने इस राख को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देना है और कुछ नहीं करना। इसकी राख को कहीं दफन करने की भी ज़रूरत नहीं है, राख को उठा के घर से बाहर फेंक दें। ये 3 दिन का अमल आपने करना है और इंशाल्लाह 3 दिन के अमल से ही आपका जो मसला है, आपको जो प्रॉब्लम है, जो महबूब आपको लिफ्ट नहीं कराता या आपकी बात नहीं सुनता, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, आप करें। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट जैसे होती है कि आप इसको जायज़ काम के लिए करेंगे, नाजायज़ के लिए नहीं करेंगे, और इजाज़त भी आप इसकी ज़रूर लेंगे। इजाज़त लेने के बाद आप इसको करेंगे। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में। अपना, अपने दोस्तों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफ़िज़।